जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेट थ्योरी में पिछले कुछ क्लासों में हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी के बारे में बताए थे और आज उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कुछ रिजल्ट बताते हैं, उसके बाद तब थ्योरम बताएंगे। तो लिखेंगे पेपर फर्स्ट ग्रुप ए सेट थ्योरी चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। पिछले कुछ लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि x यदि a यूनियन b का एलिमेंट होगा तो x a का होगा या x b का होगा। बताए थे कि यदि x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा तो बिलोंग्स टू के केस में यूनियन और में बदल जाता है और डज नॉट के केस में यूनियन एंड में बदल जाता है। x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। दूसरा लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दूसरा लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x डज नॉट बिलोंग्स टू a या x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बताए थे कि बिलोंग्स टू के केस में इंटरसेक्शन एंड में बदल जाता है और डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन और में बदल जाता है। इस एरो का मतलब होता है अगर लेफ्ट लिखा रहे तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे यदि x a माइनस b का एलिमेंट होगा तो लिखे थे x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। कभी कभी यह बट एंड में भी बदल जाता है तो लिखेंगे x belongs to a and x does not belongs to b। दूसरा यदि y b माइनस a का एलिमेंट होगा तो y belongs to a, y belongs to b but y does not belongs to a। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, आप लोग को बताए थे यदि x a सेट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा, x a सेट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा तो x a का एलिमेंट नहीं होगा। अगर x a का नहीं होगा तो x a सेट के कॉम्प्लीमेंट का होगा। तो ये रिजल्ट पिछले कुछ 3 लेक्चर में आप सभी को बता चुके हैं। अगर डिटेल जानना होगा तो लेक्चर 1, 2 और 3 देख लेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम आप सभी को थ्योरम के बारे में बताएंगे। लिखेंगे थ्योरम 1। थ्योरम फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। या इसी को हम लोग दूसरे प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, प्रूव दैट यूनियन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर intersection of
सेट्स। दूसरा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। या इसी को हम लोग दूसरे प्रकार से प्रूव करेंगे। प्रूव दैट intersection of sets is distributive over यूनियन, या ये भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू ओवर यूनियन। तो आइए अब एक को प्रूव करते हैं, दूसरा आप लोग अपने से प्रूव कर लीजिएगा। तो एक रिजल्ट के बारे में पहले जान लीजिए। बताए थे कि यदि A सबसेट B हो एंड B सबसेट A हो तो देन ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो याद होगा आप सभी को कि A भी एक प्रकार का सेट है और A भी एक प्रकार का सेट है। तो दोनों सेट आपस में इक्वल तभी होगा जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ फर्स्ट लेट, मान लेते हैं एक प्रकार का सेट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा सभी को x मान लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। अब देखिए बताए थे कि यूनियन जो है और में बदल जाता है। तो A के यहाँ पर A है, यूनियन है के यहाँ पर और इस B के यहाँ पर B इंटरसेक्शन C है। अभी जस्ट बताए हैं कि x अगर A इंटरसेक्शन B का होगा तो x A का होगा एंड x B का होगा। उसी प्रकार अब इसको ब्रेक करेंगे, x B इंटरसेक्शन C का है तो x B का होगा एंड x C का होगा। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। तो जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा में गुना करते थे A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी, उसी प्रकार हम लोग इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और बीच में हो जाएगा एंड। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B को एक साथ कर लीजिए, बीच में होगा एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। अभी जस्ट बताया है कि x अगर A का और x B का अगर राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे। तो यहाँ x A का और x B का तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x A का और x C का तो x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब देखेंगे अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि x A का एंड x B का तो x दोनों के इंटरसेक्शन का होगा। उसी प्रकार x A यूनियन B का एंड x A यूनियन C का तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो कहने का मतलब है कि 10 बिगेट हमने x को A यूनियन B इंटरसेक्शन C में लेके चला और x को हमने कहाँ प्रूव कर दिया, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x को A यूनियन B इंटरसेक्शन C में लेके चले थे, x को इसमें दिखा दिए, तो आगे इधर जगह नहीं मिटाते हैं। आप लोग आगे बढ़ाकर देख लेंगे जब तक बोर्ड मिटा रहे हैं। तो लिखेंगे 10 बिगेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C में लेके चले थे। x किस में आ गया, A यूनियन
बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में। तो देयरफॉर अगर हम एक्स मान लिए है, एक्स इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट मान लिए हैं, तो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को इसमें दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है इसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। उसी प्रकार अब हम लोग इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए, ए भी एक प्रकार का सेट है, इसमें भी जो भी एलिमेंट होगा सभी को y मान लेते हैं, और इस सभी y को अगर इसमें दिखा देंगे तो यह इसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे अगेन लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो पहले दो सेट के इंटरसेक्शन को ब्रेक करेंगे, तो y इतना इंटरसेक्शन इतना का है, तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब इसको ब्रेक कीजिए, y बिलोंग्स टू a यूनियन है तो और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन है तो और होगा y बिलोंग्स टू c। जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा में यहाँ a डॉट दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन कर लेंगे, उसी प्रकार y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a और दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन करेंगे, y बिलोंग्स टू a और को तो बचेगा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो कहने का मतलब है कि अब y a का एलिमेंट हो गया और y b का एंड y c का, तो y को लिख सकते हैं कि b इंटरसेक्शन c का होगा। y a का बीच में और है, y b इंटरसेक्शन c का, तो y दोनों के यूनियन का होगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। दस वी गेट हमने यहाँ पे दिखाया कि y को लेके चला था a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में, और इस y को हमने a यूनियन b इंटरसेक्शन c में दिखा दिया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c सबसेट a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसको मान लेंगे सेकेंड। तो देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से यह जो है इसका सबसेट है, और फ्रॉम सेकेंड से यह इसका सबसेट है। जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, हेंस प्रूफ। तो अब इधर जगह नहीं, इधर मिटाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे डिमॉर्गन्स लॉ। अब आइए थ्योरम सेकेंड देखते हैं। थ्योरम 2 का नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है डिमॉर्गन्स लॉ। लिखेंगे प्रूव दैट पहला a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट, तो यह यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट, और यह इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाए, इसे भी हम लोग कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। तो एक रिजल्ट को प्रूव करते हैं, सेकेंड आप लोग खुद से प्रूव करेंगे। लिखेंगे ए भी एक प्रकार का सेट है, ए भी एक प्रकार का सेट है, दोनों सेट को आपस में इक्वल दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं दो सेट इक्वल तभी होता है जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट। तो यह एक प्रकार का सेट है,
इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा हम सभी को x मान लेते हैं। x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कंप्लीमेंट। अब x मान लिया इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उस एलिमेंट को इस सेट में अगर दिखा देंगे तो यह इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, याद होगा, पिछले क्लास में भी बताए थे, लेक्चर में भी, और इस अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट फार्मूला लिखा है कि x अगर A सेट के कंप्लीमेंट का होगा तो x जो है A सेट का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे डैश को ढकेंगे तो A बचेगा, तो x A का नहीं होगा। उसी प्रकार इस डैश को ढकेंगे तो A यूनियन B बचेगा, तो x अगर इसके कंप्लीमेंट का है तो डैश ढके तो A बचा, तो x जो है A यूनियन B का एलिमेंट नहीं होगा। अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि डज नॉट के केस में यूनियन जो है एंड में बदल जाता है, तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। और अभी जस्ट बताया x A का एलिमेंट नहीं है तो x किसका होगा, A सेट के कंप्लीमेंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A तो x बिलोंग्स टू A डैश, एंड x B का नहीं है तो x किसका होगा, B डैश का। तो हम लोग लिख सकते हैं x A डैश का एंड x B डैश का, तो x A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। तो 10 बिगेट हमने यहाँ पे दिखाया कि यदि x एलिमेंट होगा A यूनियन B के डैश का, मतलब यह x इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो x अगर दिखा दिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश का, तो देयरफॉर A यूनियन B का डैश सबसेट हो गया A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। इसको आप मान लीजिए 1। अगेन लेट अब हम लोग प्रूव करेंगे। अब इस ये भी तो एक प्रकार का सेट है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा सभी को y मान लेंगे, और इसके सभी एलिमेंट को अगर इसमें दिखा देंगे तो यह इसका सबसेट होगा। तो y बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इसको लिखेंगे अलग अलग करेंगे, y बिलोंग्स टू A डैश एंड y बिलोंग्स टू B डैश। तो y A डैश का है तो y किसका होगा, मतलब अभी जस्ट बताया कि x A डैश का है तो x A का नहीं होगा, तो y A डैश का है तो y जो है A का नहीं होगा, एंड y B डैश का है तो y जो है B का नहीं होगा। और अभी जस्ट एक फार्मूला आप लोग को बताया है कि x अगर A यूनियन B का एलिमेंट नहीं होगा तो x A का भी नहीं होगा एंड x B का भी नहीं होगा। तो देखिए अगर राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट लिखा रहे तो राइट लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे x A का नहीं है एंड x B का नहीं है, तो x A यूनियन B का नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ लिखा है y A का नहीं है एंड y B का नहीं है, तो y किसका होगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B का नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे y अगर A यूनियन B का नहीं है तो y किसका होगा, उसके डैश का। अभी जस्ट रिजल्ट बताए कि x A का नहीं है तो x A डैश का, उसी प्रकार y A यूनियन B का नहीं है तो y उसके डैश का होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे y बिलोंग्स टू A यूनियन B के डैश का होगा। तो 10 बिगेट हमने यहाँ पे दिखाया, 10 बिगेट कि यदि फॉर एवरी y A डैश इंटरसेक्शन B डैश का है तो यह y किसका होगा, A यूनियन B के कंप्लीमेंट का। तो ध्यान से सुनेंगे, देयरफॉर हमने y को इसमें लेके चला है और y को उसमें दिखा दिया, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश सबसेट A यूनियन B का कंप्लीमेंट। इसको मान लीजिए आप सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट। ध्यान से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, यह फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है और सेकेंड से यह इसका सबसेट है। जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट बराबर A का कंप्लीमेंट B का कंप्लीमेंट, और यह यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था।
तो अब जो है इसका दूसरा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अब हम थ्योरम 3 की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ इन सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे थ्योरम लिखवाते हैं, लिखेंगे थ्योरम 3 लिखेंगे डिमॉर्गन्स लॉ इन सेकेंड फॉर्म। पहला है a माइनस बी यूनियन सी बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। दूसरा है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी a माइनस बी इंटर यूनियन a माइनस सी। देखिए यहाँ यूनियन है और माइनस कर अलग अलग करने के बाद यहाँ यह यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इसी का नाम पड़ता है डिमॉर्गन्स लॉ इन सेकेंड फॉर्म। a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन हो जाएगा, तो इसी का नाम पड़ता है डिमॉर्गन्स लॉ इन सेकेंड फॉर्म। तो आइए अब इधर का मिटाते हैं और एक प्रूफ करते हैं और नेक्स्ट आप लोग को अपने से प्रूफ करना है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप लोग वीडियो को आगे करके देख लेंगे जब तक हम मिटा रहे हैं। अब आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट। अब देखिए ए भी एक प्रकार का सेट है और ए भी एक प्रकार का सेट है और दोनों सेट को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो इससे इसका सबसेट और इसे इसका सबसेट। तो हमें इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए यह एक प्रकार का सेट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा सभी को x मान लेते हैं और सभी x को इसमें दिखा देंगे, तो यह इसका सबसेट होगा। अगेन लेट ए भी एक प्रकार का सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा सभी को y मान लेते हैं और सभी y को इसमें दिखा देंगे, तो यह इसका सबसेट हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। तो इसको लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू a, बट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि अगर x a माइनस बी का एलिमेंट होगा तो x a का होगा लेकिन x b का नहीं होगा। उसी प्रकार x a का होगा बट x जो है b यूनियन c का नहीं होगा। तो जस्ट अभी बताया है कि डज नॉट के केस में यूनियन एंड में बदल जाता है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। जिस प्रकार से अलजेब्रा में गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे और बीच में एंड हो जाएगा। x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब आपको अभी जस्ट बताया कि राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट लिखा रहे तो राइट लिखेंगे। इस एरो का मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय। तो देखिए x a का है बट x b का नहीं है, तो x किसका होगा a माइनस b का। उसी प्रकार x a का है बट x b का नहीं है, तो x a माइनस b का एलिमेंट होगा एंड x a का है बट x c का नहीं है, तो x a माइनस c का है। अभी जस्ट बताया है कि x a का है एंड x a माइनस c का है, तो बीच में एंड है, तो लिखेंगे x जो है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c का होगा। तो लिखेंगे 10 बिगेट हमने प्रूव करके यहाँ दिखाया कि इफ x अगर a माइनस बी यूनियन c का एलिमेंट होगा तो वह x किसका एलिमेंट होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। तो देयरफॉर हमने इसमें जो भी एलिमेंट था सभी को x मान लिए और उस सभी x को इसमें दिखा दिए, तो यह इसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे a माइनस बी यूनियन c सबसेट a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। इसको आप लोग मान लेंगे फर्स्ट। अगेन लेट ए भी एक प्रकार का सेट है, इसमें भी जो भी एलिमेंट होगा सभी को y मान लेंगे और सभी y को इसमें दिखा देंगे, तो यह इसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे अगेन लेट y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c।
तो पहले इंटरसेक्शन को ब्रेक करते हैं। y हो जाएगा a माइनस बी का एंड y हो जाएगा a माइनस सी का। अब अलग अलग इसको ब्रेक करेंगे, y a का बट y b का नहीं होगा एंड इसको भी ब्रेक करेंगे y a का बट y c का नहीं होगा। तो जिस प्रकार से अलजेब्रा में कॉमन करते हैं उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कॉमन करेंगे। y बिलोंग्स टू a बट y बिलोंग्स टू a बट दोनों जगह है, कॉमन करेंगे तो आपका आएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। बोले हैं डज नॉट के केस में आपका एंड जो है और में बदल जाता है, लिखेंगे y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब y a का है बट y b यूनियन c का नहीं है, तो y किसका होगा? a माइनस b यूनियन c का होगा। लिखेंगे y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c। तो 10 बिगेट हमने जो है क्या किया कि y को इसमें लेके चला और y को इसमें दिखा दिए, तो यह इसका क्या होगा? सबसेट। बट 10 बिगेट इफ a x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c, तो उस x को हमने a माइनस b यूनियन c में दिखा दिया, इसलिए a माइनस b यूनियन a माइनस c जो है सबसेट होगा a माइनस b यूनियन c का। इसको 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है, फ्रॉम सेकेंड से यह इसका सबसेट है। जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो दोनों सेट आपस में बराबर होगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, लिखेंगे a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। लिखेंगे हेंस प्रूफ। आप लोग इस थ्योरम के सेकेंड पार्ट को प्रूव कर लेंगे। हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम 4 की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम 4 है प्रूव दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिएगा ये भी एक प्रकार का सेट है और ये भी एक प्रकार का सेट है। दोनों सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। लिखेंगे प्रूफ एक प्रकार का सेट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा सभी को x मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो अभी बताए हैं कि दो सेट का डिफरेंस का प्रॉपर्टी कि x a माइनस बी का एलिमेंट होगा तो x a का होगा, लेकिन x b का नहीं होगा। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि x अगर a डैश का होगा तो x a का नहीं होगा, अगर x a का नहीं होगा तो x a डैश का होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कभी कभी यह बट जो है हमको चूंकि इंटरसेक्शन में लाना है, बट से इंटरसेक्शन में, तो बताया कभी जस्ट बताया है कि कभी कभी यह बट एंड में भी बदल जाता है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x b का एलिमेंट नहीं है तो x किसका एलिमेंट होगा? b डैश का एलिमेंट होगा। अब x a का एंड x b डैश का, तो x किसका होगा? a इंटरसेक्शन b डैश का। तो 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि यदि x a माइनस बी का एलिमेंट होगा तो x को किसमें दिखा दिए? a इंटरसेक्शन b डैश में। तो देयरफॉर a माइनस बी सबसेट a इंटरसेक्शन b डैश, इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट। अगेन लेट y, अब इसमें कोई एलिमेंट, ये भी एक प्रकार का सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा सभी को हम लोग y मान लेंगे और सभी y को इसमें दिखा देंगे, तो यह इसका सबसेट होगा। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, y बिलोंग्स टू a एंड
y बिलोंग्स टू बी डैश। अब देखिएगा यह एंड देखिए, हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं, अब नीचे से ऊपर बन जाइए। तो y बिलोंग्स टू a बट y बिलोंग्स टू बी डैश। एक स्टेप और लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर y b डैश का है तो y b का नहीं होगा। तो y a का है बट y b का नहीं है, तो y किसका होगा? y जो है y बिलोंग्स टू a माइनस b का होगा। तो 10 बिगेट हमने यहाँ पे a दिखाया कि यदि y a इंटरसेक्शन b डैश में होगा तो y किस में दिखा दिए? a माइनस b में। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट a माइनस b। इसको मान लीजिए आप लोग सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है, फ्रॉम सेकेंड से यह इसका सबसेट है। और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो इक्वल का सेट का हम लोग डिफिनीशन जानते हैं, दोनों सेट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज हम यही 4 थ्योरम तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम 5वां होगा जो पावर सेट से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।